धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। एक और जहां सरकारी मशीनी का खुल्लम खुल्ला दुरुपयोग करके भारी भीड़ जुटाकर ये माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के जरिए, अमित शाह के जरिए, जेपी नड्डा के जरिए, या यूं कहें तमाम राज्यों में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के जरिए उत्तर प्रदेश में आकर उनके नेताओं के जरिए माहौल बनाया जा रहा है कि 2022 में हमारी सरकार की वापसी होगी। वहीं भाजपा के जो स्थानीय नेता हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, वो आपस में लड़ रहे हैं। भाजपा का विधायक, भाजपा के चेयरमैन के बच्चे आपस में सड़क पर सरेआम लड़ रहे हैं, वीडियो वायरल हो रहा है। इसके अलावा भाजपा का नेता सरकारी अस्पताल के डॉक्टर से 10 लाख रुपए की रंगदारी मांग रहा है। ये दोनों तस्वीरें ये दिखा रही हैं कि शायद इनको डर सता रहा है कि 2022 में सत्ता वापस नहीं आएगी, जो कुछ करना है अभी कर डालो। यकीन नहीं आता, पहली तस्वीर देख लीजिए जो डॉक्टर से जुड़ी हुई है। रायबरेली वो जिला जहां से सोनिया गांधी वर्तमान समय में सांसद हैं, और ये वो जगह है जो लंबे समय से गांधी परिवार का गढ़ मानी जाती है। यहां सेंध लगाने की पूरी कोशिश 2019 के लोकसभा चुनाव में की गई, लेकिन अमेठी में तो सेंध लग गई। यहां पर सोनिया गांधी अपनी सीट बचाने में कामयाब हो गई। उसी रायबरेली से खबर आ रही है, शहर कोतवाली थाने में यहां एक एफआईआर दर्ज कराई गई है। मैं एफआईआर की कॉपी आपके सामने रख रहा हूं। यहां पर भारतीय जनता पार्टी का जो पूर्व नगर अध्यक्ष है और वर्तमान समय में जिला कार्य समिति का सदस्य है, नाम है उसका संतोष कुमार पांडे, उसके खिलाफ डॉक्टर से 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का मुकदमा दर्ज कराया गया है। कैसे? डॉक्टर खुद इस मामले की जानकारी दे रहे हैं, उनकी ज़बानी सुन लीजिए। इस पर देखिए, डॉक्टर साहब अपना परिचय बता दीजिए। मैं डॉक्टर शिव कुमार, ENT सर्जन, जिला चिकित्सालय रायबरेली। डॉक्टर साहब अभी एक एफआईआर आपने नोट कराई है, क्या है वो मामला पूरा? जी, ये संतोष कुमार पांडे जी हैं, अस्पताल चौराहे पर चौहान मेडिकल स्टोर किराए पर लेकर संचालित करते हैं। ये अपने आप को बीजेपी का नेता बताते हैं, और ये लगातार दखलंदाजी इनकी हम लोगों के प्रति और हमारे साथ, परिवार के साथ हमेशा दिक्कतें खड़ी करते रहते हैं। इनका ये रहता है कि दबाव बनाते हैं कि दवा लिख दो, दवा नहीं लिखोगे तो ये करा देंगे, वो करा देंगे, ट्रांसफ़र करा देंगे। इसके अलावा अगर दवा नहीं लिखते हो तो ये रंगदारी मांगना शुरू करते हैं, और ज़बरदस्ती इतना प्रताड़ित कर चुके कि हम लोगों ने CMS साहब को ज्ञापन भी दिया था, सारे डॉक्टरों ने मिलकर दिया था। इसके पूर्व भी ये इमरजेंसी में तोड़ फोड़ हुई थी, डॉक्टर संतोष सिंह ने FIR दर्ज कराई थी, उसके बाद ये जेल भी गए थे। ये लगातार हम पे दबाव बनाते रहे, 10 लाख रुपए की वसूली हमसे ज़बरदस्ती बराबर कर रहे थे कि हमको पैसा चाहिए। एक दिन ज़बरदस्ती हमें रात में 1 बजे घर में घुस आए। किसी तरीके से मेरा पूरा परिवार बिल्कुल परेशान था इनके कृत्यों से, लेकिन हम लोग इतना डरे सहमे हुए थे कि जिसकी सूचना हम कहीं दे नहीं पा रहे थे, मजबूर बहुत थे। वहाँ पर हमने अपने घर से किसी तरीके से व्यवस्था करके इनको अपनी जान का छुटकारा पाने के लिए 1 लाख रुपए मैंने दिया। उसके बावजूद भी लगातार दबाव बनाता रहा और इसी तरीके से हमेशा धमकाता रहा। सर, एक वीडियो वायरल हुआ इनका पैसा लेते हुए, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये वीडियो हमारे घर का ही है। रात में ये जबरन वसूली करने हमारे घर आए थे और ज़बरदस्ती मजबूर हमको किया गया था, जिसके कारण हमको इनको पैसा 1 लाख रुपए देना पड़ा था। सुन लिया आपने, ये हैं डॉक्टर शिव कुमार, जाति से दलित हैं और वर्तमान समय में जिला अस्पताल में तैनात हैं। ENT के डॉक्टर हैं, यानी नाक कान गले के डॉक्टर हैं, सर्जन हैं। अब इनसे 1 लाख रुपए वसूले जा चुके हैं, 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है। पहले इन्होंने शिकायत थाने में की थी, लेकिन जब पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की तो इन्होंने 1 लाख रुपए देकर सबूत बना लिया, और उसके बाद आला अधिकारी यानी कि SP को इस मामले की जानकारी दी। SP के आदेश के बाद अब यह FIR दर्ज की गई है, लेकिन अभी तक बीजेपी के इस आरोपी नेता को गिरफ्तार नहीं किया गया है। हालांकि इस बाबत बीजेपी के नेता का बयान भी अखबारों में छपा है, जिसमें वो कह रहा है कि असल में जो डॉक्टर शिव कुमार हैं वो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। उन्होंने अपना एक नर्सिंग होम अलग से बना रखा है और उसको बिना अनुमति के, यानी कि बिना इजाज़त के वो चला रहे हैं, और वहाँ पे उन्होंने कोरोना पीड़ित लोगों का भी इलाज किया और उनसे ज़्यादा पैसे भी वसूल लिए हैं। ऐसे ही एक मामला था, उसी के चलते वो डॉक्टर से मिले थे और डॉक्टर ने वो पैसे वापस लौटाए थे। 6 महीने पुराना मामला है। डॉक्टर अब CCTV फुटेज निकाल कर
उन पर गलत आरोप लगा रहे हैं। ये इस तरीके का बयान उन्होंने दिया है। लेकिन अखबारों में छपा है कि 2021 में ये भाजपा का नेता एक मामले में जेल भी जा चुका है। इसके खिलाफ 2 मामले पहले से और दर्ज हैं। अब ये तीसरा मामला दर्ज हो गया है। बड़ा सवाल ये कि कब ये गिरफ्तार किया जाएगा और कब ये जेल भेजा जाएगा, क्योंकि डॉक्टर जो है सीधे तौर पे कह रहे हैं कि जाति सूचक शब्दों का भी प्रयोग करता है और इनसे 10 लाख रुपए की रंगदारी मांग रहा है। इसका अस्पताल के सामने एक मेडिकल स्टोर भी बताया जा रहा है। ये डॉक्टर पे दबाव बनाता है कि मरीज को दवाई लेने के लिए इसके अस्पताल पर ही भेजा जाए। इंतजार रहेगा एक्शन का। लेकिन अब देख लीजिए सीतापुर का हाल। सीतापुर, जहां की जेल में आजम खां बंद है, वहां का हाल आपके सामने रख रहा हूं। यहां बीजेपी का विधायक है और बीजेपी की चेयरमैन है। आपस में दोनों रिश्तेदार भी हैं। देवर विधायक है और भाभी जो है चेयरमैन है, लेकिन दोनों के बच्चे सड़क पर आकर ऐसे लड़ रहे हैं कि जैसे गुंडे मवाली आपस में लड़ा करते हैं। ये तस्वीरें किसी के कैमरे में कैद हो गई हैं, वायरल भी हो गई हैं। वायरल वीडियो हमारे पास नहीं है, लेकिन खबरों के मुताबिक तमाम जानकारी आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। मिश्रिख यहाँ के एक विधानसभा है, वहां से बीजेपी के विधायक हैं रामकृष्ण भार्गव। उनके बड़े भाई जानकी भार्गव, उनकी पत्नी हैं सरला भार्गव, जो यहां नगर पालिका की चेयरमैन हैं। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 में पहले विधानसभा चुनाव हुए थे और 2017 के आखिर में नगर पालिका के चुनाव हुए थे। ऐसे ही अब 2022 में विधानसभा के चुनाव होंगे और 2022 के आखिर में जाके जो है नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम के चुनाव होंगे। तो उसमें वो चेयरमैन बन गई थी। जब से वो चेयरमैन बनी हैं तब से ही इनके बीच रस्साकसी देखी जा रही है। लेकिन असल मुद्दा कुछ और बताया जा रहा है जो फिलहाल सामने आया है। रोटी गोदाम एक इलाका है, वहां पे 5000 स्क्वायर फीट का एक प्लॉट है, जिसमें से 2500 एक बड़े भाई का जानकी का भार्गव का और इसके अलावा छोटे भाई का रामकृष्ण भार्गव का जो है वो आधा प्लॉट है। अपने हिस्से के प्लॉट पे जानकी भार्गव यानी कि जो चेयरमैन हैं, जिनकी पत्नी, उन्होंने 2000 मीटर पर अपना घर बना लिया। 500 मीटर जगह खाली पड़ी हुई है, जबकि 2500 फीट जो जगह है जो विधायक के हिस्से की वो खाली पड़ी हुई है, उस पर वो टावर लगाना चाहते हैं। इसी को लेकर विवाद हो गया बताया जा रहा है। फिर उसके बाद विधायक का बेटा अजय और विजय और चेयरमैन के बेटे आमने सामने आ गए और अपने सरकारी गनर को लेकर खूब दबंग गई, गुंडई दिखाई गई, वर्चस्व की एक लड़ाई दिखाई गई। ये तमाम तस्वीरें किसी ने कैमरे में कैद कर ली हैं। पुलिस अधिकारी कह रहे हैं हमारे पास कोई शिकायत नहीं आई है, इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये बौखलाहट वहां वो डॉक्टर से पैसे वसूल रहा है। शायद उसे भी लग रहा है 2022 के बाद सत्ता तो रहेंगी, जो वसूलना है वसूल लो। 1 लाख ऐठ ही चुका है, डॉक्टर से हड़प ही चुका है। इसके अलावा यहाँ ये एक जमीन के टुकड़े को लेकर आपस में लड़ रहे हैं। शायद चेयरमैन को भी लगता हो कि सत्ता अगर बदल जाए तो फिर हम चेयरमैन नहीं बन पाएंगे, और विधायक को भी लगता हो कि सत्ता अगर बदल गई तो हम भी शायद विधायक ना बन पाए। 5 साल से विधायक हैं, दोबारा पब्लिक के बीच जाना और फिर वोट मांगना ये काफी मुश्किल काम होता है। पहली बार तो आदमी फ्रेश चेहरा होता है, जाके कोई भी वोट मांग ही लेता है। तो शायद उसी के चलते बौखलाहट दिख रही है और वर्चस्व की लड़ाई अब इन लोगों के जो है वो सड़कों पर आने लगी है। यही एक खबर उभर रही थी, मुझे लगा कि आपको रूबरू कराया जाए। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।